इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप सिंह जी, मंचासीन तमाम विद्वान वक्तागण और सामने बैठे सुधी विद्वत समाज, साहित्य प्रेमी जन, मुझे रहीम के संदर्भ में कुछ बातें रखने का आदेश हुआ था। कोशिश करूंगा कि समय के अनुसार चलूं। कल से हम लोग भक्तिकाल और पूरे मध्यकाल को लेकर के तमाम महत्वपूर्ण चर्चाएं कर रहे हैं। अब भक्तिकाल की कविता पर जब बात शुरू होती है और खासतौर पर जब पुनराविष्कार की बात होती है तो यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि भक्ति साहित्य सिर्फ भक्ति का साहित्य नहीं, बल्कि उस चेतना और जागरण का साहित्य है जिसने अपने समय की सामाजिक सांस्कृतिक तमाम स्थितियों का विश्लेषण भी किया और एक ऐसा मानवीय आधार प्रस्तुत किया जिसको हम आज के संदर्भ में भी व्याख्यायित कर सकते हैं। बात मैं जब रहीम की करता हूं तो रहीम का समय बड़ा ही उथल-पुथल वाला रहा, क्योंकि रहीम का बचपन बीतता है अकबर के शासनकाल में और अकबर को का स्नेह रहीम को मिलता है और उनकी प्रेरणा से मान सिंह के सानिध्य में रह करके रहीम तमाम उन हिंदू रूढ़ियों, परंपराओं, स्थितियों और जीवन के तमाम संदर्भों को जानते बुझते हैं। लेकिन उत्तरार्ध में अपने जीवन के रहीम को तमाम विरोधों का सामना करना पड़ा। इसलिए उस समय को अगर देखें तो यह शासकीय अनुदारता का समय है, जिसके कारण उस समय के समाज में तमाम भय और असहिष्णुता चारों ओर फैली हुई थी। और ऐसे कठिन समय में रहीम के मन में जो हिंदू और मुस्लिम संस्कृति की गहरी पहचान थी, उसके नाते उन्होंने उस असहिष्णुता के समय में भी अपने आप को संयत बनाए रखा। तमाम शासकीय दबावों के बावजूद उन्होंने अपनी उदारता से, अपनी समन्वय भावना के कारण स्थितियों को पहचाना और अपने ढंग से उन स्थितियों पर अपने विचार भी व्यक्त किए। मैं रहीम के बारे में शुरू करने से पहले इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रहीम को कई बार हम लोग उनके दोहे हमारी ज़बान पर इतने चढ़े होते हैं कि बहुत ही सहज ढंग से उनको कह करके उनके अर्थ गांभीर्य को समझने की कोशिश कम करते हैं। इसीलिए आदरणीय जिनकी स्मृति में हम सब यहाँ इकट्ठा हैं, रहीम के साहित्य को एक तरह से पुनरावलोकित कराने और एक जगह हम सब के लिए उपस्थित कराने का श्रेय विद्यानिवास मिश्र जी को है। उन्होंने अपनी भूमिका में एक जगह लिखा कि भक्ति युग ने विशाल मानवीय बोध जगाया, इसी के कारण रहीम रसखान जैसे कवि व्यापक भावबोध के साझीदार हुए। इसीलिए वह हिंदू को
मुसलमान शासक के प्रतिरोध के भाव से नहीं भरता, वह इतना ही करता है कि हिंदू और मुसलमान सबको किसी और शासन की प्रजा बनाता है। ऐसे शासन की प्रजा बनाता है जिसमें न वह हिंदू हिंदू रह जाता है और न मुसलमान मुसलमान। निश्चित रूप से ये संकेत एक मनुष्य बनने का है, और उसी मनुष्य की चेतना को अगर हम रहीम के संदर्भ में समझने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। रहीम के कुछ ऐसे दोहे हैं जिनका उल्लेख करते हुए मैं कुछ बातों का जिक्र करूंगा। एक तो प्रेम रहीम के काव्य में मुख्य भावभूमि के रूप में उभरता है। वह प्रेम लौकिक धरातल पर भी हम उसको व्याख्यायित कर सकते हैं, और वही जब अनन्यता के चरम पर पहुंच जाता है तो उसे हम भक्ति के धरातल तक पहुंचा सकते हैं। मैं लौकिक धरातल पर जो प्रेम है उसकी बात करते हुए आज के संदर्भ में अगर देखता हूं तो प्रेम को जिस तरह से आज तमाम स्वार्थी रूप में कई बार परखा जाता है, रहीम इस बात का सीधे सीधे उल्लेख करते हैं कि यह कोई सौदा या व्यापार नहीं, लेन देन नहीं है, हार जीत भी नहीं है। प्रेम प्राणों की बाजी लगाने की बात है। यह न रहीम सराहिए लेन देन की प्रीति, प्राणन बाजी राखिए हारी होए कै जीत। इस तरह से स्वार्थ के वश में जो लोग प्रेम करते हैं वो अगर देखा जाए तो आज जिस तरह से हमारे आपसी रिश्तों में घनिष्ठता का अभाव होता जा रहा है, सब कुछ हम लाभ की दृष्टि से परखने लगे हैं। तो ये लाभ आधारित जो रिश्ते हमारे आज पनप रहे हैं, रहीम इस बात को अपने दोहों में प्रेम के माध्यम से ही कहते हैं कि जैसे मुट्ठी की रेत है, अगर वह थोड़ी भी ढीली पड़ी तो धीरे धीरे खिसक कर समाप्त हो जाती है। ये स्वार्थ आधारित प्रेम भी ऐसा ही है। इसीलिए प्रेम में कपट और स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं होता, आडंबर का भी कोई स्थान उसमें नहीं होता है। आज जो हमारे आपसी रिश्ते हैं बहुत बार इन्हीं बातों के कारण खटास में बदल रहे हैं। इसलिए रहीम का वो दोहा बड़ा प्रचलित है जिसमें वो कहते हैं कि रहीमन प्रीति न कीजिए जस खीरा ने की, ऊपर से तो दिल मिला भीतर फांके तीन। आज जो भीतर की हृदय की जो भावनाएं हैं वो कुछ और हैं, और बाहर से जो दिखावा है वो कुछ और है। और इसीलिए रहीम इस संबंधों की घनिष्ठता की बात करना चाहते हैं। इसीलिए वो प्रेम में गांठ पड़ने की बात भी करते हैं। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। लेकिन वो जो गांठ पड़ती है तो देखिए जीवन की जैसे ऊष्मा खत्म हो जाती है जब हमारे रिश्तों में गांठ पड़ जाती है, उसको वो कहते हैं कि वो रसहीन हो जाना। रहीमन खोजे ऊख में जहां रसन की कहानी, जहां गांठ का रस नहीं यह प्रीत में हानि। हम आज उसे अपने संबंधों के आपसी संबंधों के दृष्टि से देखें, जहां मन में गांठ पड़ी तो जो रस है जीवन का, जो उसका जीवन का आधार होता है, वह जैसे समाप्त होता जाता है। इसीलिए प्रेम को जब सच्चे अर्थ में रहीम देखते हैं तो वहां एक दूसरे के प्रति अनन्यता की भावना आती है। बड़ा सटीक उदाहरण देते हैं कि रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग। वह प्रेम ही क्या, वह संबंध ही क्या जिसमें आपस में मिलने पर उत्साह दोगुना न हो जाए।
जैसे कहते हैं ज्यों हल्दी जर्दी तजय तजय सफेदी चून, हल्दी और चूना दोनों मिलकर के एक नए रंग में रंग जाते हैं, अपने स्वाभाविक रंग को छोड़ जाते हैं। इस तरह से ये प्रेम की तदाकारिता या एक निष्ठता है। रहीम ने यहीं आकर के अपने प्रेम की तमाम स्थितियों को अलौकिक संदर्भ देते हुए कहीं तुलसी की तरह से चातक और चकोर के प्रेम की बात कही है, कहीं पर उन्होंने राम की महिमा गाई है, तो कहीं पर वो कृष्ण के प्रेम की बात भी करते हैं और इसके तमाम संदर्भ मिलते हैं। अगर इन सभी संदर्भों को यहाँ कहा जाए तो ऐसा लगेगा कि जैसे रहीम एक भक्त कवि है। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूं कि रहीम को भक्त कवि सिद्ध करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रेम की उस उत्कट भावना को इस तरह से व्यक्त किया है कि वो लगता है कि वो भक्ति से जैसे बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए जब वो प्रेम मार्ग की बात करते हैं तो सूफियों के प्रेम मार्ग के निकट पहुंच जाते हैं, जहाँ जैसे अगर प्रेम मार्ग को तलवार की धार पर धावनो कहा गया, या जैसे कहा गया कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, तो वहां वो कहते हैं कि प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभज नाही, रहीमन मैन तुरंग चढ़ी चलिगो पावक माही। ये एक तरह का वह प्रेम है जो सूफी और या अन्य उसकी चर्चा कल भी हुई कि कबीर में भी उस तरह की प्रेम की उत्कटता और विरह भावना है। ये विरह भावना वहाँ भी दिखाई देती है। कुछ और संदर्भ रहीम ने बड़े महत्वपूर्ण बताए जो आज के संदर्भ में जिसे हम देख सकते हैं। एक, सभी भक्तों ने कहा कि अहंकार का त्याग, ये महत्वपूर्ण बात है। और जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही वाली बात है कि रहीमन गली है सांकरी दूजा ना ठहराए, आप है तो हरि नहीं, हरि तो आपुन नाही। ये तीव्र अनुभूति उनके प्रेम की है। और इसी संदर्भ में जो मुझे एक विषय दिया गया था, शीर्षक दिया गया था कि अंतर दाव लगी रहे धुआं न प्रगटे सोए, कह जिए जाने आपनो रहीमन की सोए। ये अंतर दाव जो होती है वो ईश्वर के प्रति एक उसी उत्कट भावना की अगन है जो लगी भी रहती है और प्रकट भी नहीं होती, प्रकट भी होती है। तो ये जो तमाम बातें रहीम प्रेम और भक्ति के संदर्भ में करते हैं। कल एक विद्वान ने जायसी में वर्तमान अर्धयुग की बातें खोजी और उसमें कहा, लेकिन रहीम इस तरह की बातें अपने जीवन में कई बार अनुभव करते हैं। खासतौर पर मैंने जब कहा कि उनको अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने रियासत, अपने उस पद से भी बेदखल कर दिया गया था और एक सामान्य व्यक्ति की तरह वो जीने के लिए विवश हो गए थे, तो वहाँ वो अधर्म से प्राप्त जो वित्त है या धन है उसकी बात जब करते हैं तो आज के लिए वो इतने प्रासंगिक हो जाते हैं। जहाँ हम कलाकाट स्पर्धा में आज के बाजार के युग में किसी भी तरह से धन प्राप्त करना चाहते हैं, रहीमन वित्त अधर्म को जरत न लागे बार, जो अधर्म से प्राप्त धन है उसको समाप्त होने में देर नहीं लगती। चोरी करी होरी रची भई तनिक में छार। आप जानते हैं हम लोग होली के समय बचपन में भी चोरी से लकड़ी चुरा चुरा करके सम्मत जलाने के लिए इकट्ठा करते थे, और वो सम्मत जलती है तो जो अधर्म वाला पक्ष है उसी का नाश होता है
ये हमारे भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं, जिन तत्वों की ओर उन्होंने बार बार संकेत किया है। खास तौर पर महानता और लघुता को लेकर के रहीम ने बहुत महत्वपूर्ण बातें की। आज हमें पद पर और धन के जो मालिक हैं उनको ही महान मानने की एक परंपरा चली हुई है, लेकिन रहीम मानते हैं कि बड़ा वह व्यक्ति नहीं है जिसके पास पद है या जिसके पास अधिक धन है। वो सीधे सीधे कहते हैं कि बड़ा वह है जो गरीबों का हित करे, जो परोपकार करे। जे गरीब पर हित करे ते रहीम बढ़ो। इसलिए ये एक बड़ा दर्शन वो आज के जीवन के संदर्भ में देते हैं, और इसीलिए छोटे को भी वो छोटा उस समय मानने को तैयार नहीं है यदि वो परहितकारी है। इसीलिए कहते हैं कि रहीमन देख बड़े इनको लग न कीजिए डाल, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। तो ये जो छोटा है उसको, उसके महत्व को आप कम मत आंकिए, उसकी भी अपनी सामाजिक का भी सामाजिक प्रदेय होता है, अपने समाज के लिए एक योगदान होता है। अगर छोटा हो या बड़ा, समाज के लिए हितकारी नहीं है, रहीम के लिए वह किसी भी दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो इस तरह की बातें रहीम बार बार बड़े सहज ढंग से अपने लोगों में कहते हैं। खास तौर पर जैसे मित्रता की बात करते हैं बार बार, और उसमें वो परस्पर संबंधों को लेकर के आते हैं कि मित्र कौन है। सही मित्र की पहचान आज के जीवन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। खास तौर पर जब हम किसी लाभ की स्थिति में होते हैं तो तुरंत जुड़ जाते हैं, और जो ही काम निकल गया अपना किनारा कस लिए। रहीम विपत्ति के समय के जो सच्चे साथी हैं उन्हीं को सच्ची मित्रताओं से ही मानते हैं जो विपत्ति में साथ दें। इसीलिए कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे दे ही सांचे बीत। ये माखन के उदाहरण के द्वारा भी वह जिक्र करते हैं कि किस तरह से संकट में जो सच्चा मित्र होता है वही साथ देता है। बार बार मैंने जिक्र किया कि रहीम को कई बार अपने अधिकारों से वंचित किया गया जब, तो उन्होंने उस समय के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। और आत्मसम्मान की बात आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लाभ कमाने की दृष्टि से कई बार इतने जल्दी द्रवित हो जाते हैं कि हम घुटने टेक देते हैं या नतमस्तक हो जाते हैं। रहीम आत्मसम्मान को बहुत अधिक महत्व देते हैं, और वह व्यक्ति जो राज दरबार से सीधे जुड़ा रहा हो और उसके बाद उसे राज दरबार से निष्कासित किया गया हो, उसे आत्मसम्मान की क्या महत्ता है उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि आदर घटे नरेश भिग बसे रहे गजनान। जिस राजा के निकट रहने से हमारा आदर नहीं होता है उसके पास रहने का कोई अर्थ नहीं है। जो रहीम कोटिन मिले करोड़ों भले ही मिल जाए, धिग जीवन जगमान। इसलिए मान सम्मान को, स्वाभिमान को वो महत्व देते हैं, और इसीलिए वो प्रसिद्ध उनका दोहा है कि बिना मान, यानी जो मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। इस तरह के कुसंगत और सत्संगत की भी बातें बहुत बार रहीम ने की हैं, और उसके संदर्भ में मैं मानकर चलता हूं कि जिस मानवीय मूल्य की भी बात कर रहा था, तो मुझे ऐसे समय में धैर्य का पालन करना चाहिए। तो रहीम ने उन मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की, और
जो जगत कल्याण में सहायक हो, इसलिए वो शील को, चारित्र्य को महत्व देते हैं। रहीमन रहिबो वा भलो जौलों शील समूच। सील ढील जब देखिए तुरंत कीजिए कूच। वहां से तुरंत जहां सील में ढील दिखाई दे आप हट जाइए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज के राजनीतिक संदर्भ की करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। रहीम राजनीति से गहरे जुड़े थे और खास तौर पर राजनीति में उन्हें सम्मान भी मिला और दुत्कार भी मिला। इसलिए वो राज्य कौन सा है, अभी मैडम ने राम राज्य की बात की और राम राज्य की जो कल्पना है हमारे लिए आदर्श राज्य की कल्पना है। रहीम कहते हैं कि शासन व्यवस्था वही महत्वपूर्ण है जहां सबको सुख मिलता है। अगर सामान्य जन दुखी है तो उस राज व्यवस्था का कोई महत्व नहीं होता। रहीमन राज सराहिए सस्य सम सुखद जो हो, कहा बापरो भान है तपै तरयन हुए। ये दोहा रहीम ने जब लिखा था तो उसका एक विशेष संदर्भ था। आप सब जानते हैं कि जहांगीर को शासन पाने के लिए अपने भाइयों को भी खत्म करना पड़ा और ये एक तरह से उस समय युग की परंपरा है जिसको लेकर के लोग ये भी कहते हैं कि ये मुगल युग ऐसा युग है जहां शासन सत्ता के लिए लोग अपने भाई का भी प्राण लेने में संकोच नहीं करते और वही युग है जहां तुलसी और राम और भरत के अद्भुत भ्रातृ प्रेम का आदर्श रखते हैं। तो यहाँ असल में यही ये दोहा सुन करके जहांगीर बहुत क्रोधित हुआ था और उसने ये संदर्भ दूसरी पंक्ति में आप अगर ध्यान दें तो समझ में आएगा कि रहीमन राज सराहिए सस्य सम सुखद जो होए, कहा बापरो भान है तपै तरयन खोए। ये तरयन खोना जो है, तारों को खोना, अपने भाइयों को खोने के बाद राज्य प्राप्त करना है और उस बात को रहीम संकेत करते हैं। और ऐसा संदर्भ भी मिलता है कि उस समय रहीम ने ये कहा था कि ये आपके दरबार का कोई व्यक्ति नहीं लिख रहा है, ये एक कवि रहीम लिख रहा है जो आपके दरबार से कविता लिखने के लिए एक पैसे भी नहीं लेता। तो जो भक्तिकाल की परंपरा रही जिसमें शासक को चुनौती देने वाले कवि, हमारे भक्त कवि पैदा हुए और न वो नर के मनसबदार बनना चाहते थे और न ही किसी राज दरबार के राजकवि। ऐसी परंपरा को रहीम भी निभाते हैं जो शासन को सीधे चुनौती देते हैं। ऐसे संदर्भों को लेकर के रहीम की पुनर्व्याख्या की जा सकती है जो आज के संदर्भ में अधिक प्रासंगिक लगती है, जो मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करने वाली है। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे यहाँ अवसर मिला अपनी बात रखने का, मैं न्यास का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सब